हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 21 यानी कि 21 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर साइंस क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 22 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 138 है। द मोस्ट मेलेबल मेटल इज, तो सर्वाधिक घात वर्धनीय धातु कौन सी होती है? द मोस्ट मेलेबल मेटल कौन सी होती है? तो वो होती है गोल्ड। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होता है? तो वो होता है सिल्वर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑप्शन सी में देकर के रखा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का यूज़ क्यों किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में बन रहा है। तो देखो, एल्यूमिनियम का यूज़ जो है तो एयरक्राफ्ट, बर्तन, वायर्स के मैन्युफैक्चर में जो है तो किया जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन नंबर 139 की अगर बात की जाए, विच इज़ नॉट अ ग्लैंड, तो कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? तो देखो, स्टमक हो गया, लीवर हो गया और पेनक्रियाज हो गया, ये तीनों की तीनों जो है तो ग्लैंड है। बाकी किडनी जो है तो ग्लैंड यानी कि ग्रंथि नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी कौन सी है? तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी है यकृत, यानी कि लीवर। अच्छा, लीवर को जो है तो साइंस में क्या कहा जाता है? ये भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो देखो, लीवर को ही साइंस में जो है तो हिपेट कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये तो हमने देखी लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। कई बार आपसे पूछा जाता है स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है? तो वो होती है पीनियल ग्लैंड। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी होती है? मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो होती है पेनक्रियाज। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 140 की अगर बात की जाए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉज, तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो देखो, विटामिन ई का पहले आपको रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम पता होना चाहिए। तो विटामिन ई का जो है तो रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से जो तो इनफर्टिलिटी या फिर स्टेरिलिटी होता है, यानी कि नपुंसकता या फिर बांझपन होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो हमने देखा विटामिन ई। कई बार आपसे पूछा जाता है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो वह है रेटिनॉल, और इसकी कमी से जो है तो नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थाइमिन, और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है राइबोफ्लेविन, और विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन रहा है। तो विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड, और इसकी कमी से जो तो एनीमिया रोग होता है, यानी कि रक्त की कमी हो जाती है। रक्त की कमी हो जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप नीचे कमेंट में बताओगे। अच्छा, विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम क्या है? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 141 है। डेसिबल इज द यूनिट यूज्ड फॉर, तो डेसिबल किसके लिए जो है तो प्रयुक्त इकाई है? तो साउंड की अगर इंटेंसिटी मापनी हो तो उसके लिए जो है तो डेसिबल एक इकाई है, यानी कि ध्वनि की तीव्रता। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? तो देखो, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? तो वो है हर्ट्ज। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर आपसे पूछा जाता है करंट की यूनिट क्या है? तो वो है एम्पियर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो वो है ओम। क्या है? ओम। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रेशर की यूनिट क्या है? तो वो है पास्कल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कई बार आपसे पूछा जाता है कि पारसेक का यूनिट क्या है? तो देखो, पारसेक जो है तो डिस्टेंस का यूनिट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पायरोमीटर का यूज़ क्यों किया जाता है? तो हाई टेम्परेचर को मापने के लिए जो तो पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो ये भी आपको कुछ एक पॉइंट्स पता होने चाहिए, ये बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर दे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 193 की अगर बात की जाए, ग्लाइकोजन इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन,
तो मानव शरीर में ग्लाइकोजन जो है तो कहाँ पर संचित होता है, तो ये होता है लीवर में, यानी कि यकृत में। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन सी में देख करके रखा है पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। तो पेनक्रियाज के बारे में ही हमने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ था कि पेनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि है। तो पेनक्रियाज से भी कुछ एक और भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि आपको ध्यान में रखना है कि पेनक्रियाज में ही अल्फा हो गया, बीटा हो गया और गामा। तो अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं कहाँ पर होती हैं, तो पेनक्रियाज में होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, बीटा कोशिका से जो है तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और इंसुलिन हार्मोन की कमी से ही जो है तो डायबिटीज़ रोग होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से क्वेश्चन आपको लिंक करके चलने हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 194 है। टू विच ग्रुप ऑफ ब्लड एन यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स बिलोंग्स। तो सार्वत्रिक ग्राही किस रक्त समूह से संबंधित है। अब देखो यहाँ पर ग्राही की बात की गई है, यानी कि ग्रहण करने वाला। तो कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि हर एक ब्लड को जो है तो ग्रहण कर लेता है। इस तरह से आपको जो है तो क्वेश्चंस को देखना है। तो ग्रहण करने वाला कौन सा है, तो वह है ए बी पॉजिटिव। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ए बी पॉजिटिव ग्रुप को ही जो है तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी कहा जाता है, यानी कि सर्वग्राही रक्त समूह। ये हो जाएगा ए बी पॉजिटिव ग्रुप। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो हमने देखा यूनिवर्सल एक्सेप्टर। कई बार आपसे पूछा जाता है यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो वो हो जाएगा ओ नेगेटिव। ये भी आपको यहाँ पर कुछ एक चीज़ें ध्यान में रखनी है। यहीं से कुछ एक और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज की थी विलियम हार्वे ने। तो ये 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द आई हैविंग हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। तो आंख का उच्चतम अपवर्तनांक वाला हिस्सा कौन सा होता है, तो वो होता है लेंस। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेंस जो है तो आई का जो है तो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला हिस्सा होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो हमने बात की आई के कॉन्टेक्स्ट में। अगर इस सिंपल आपसे यहाँ पर पूछा गया होता कि हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, ये अगर आपसे पूछा गया होता तब आप क्या करते, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है तो डायमंड यानी कि हीरे का होता है 2.42। ये आपको यहाँ पर कुछ एक चीज़ें भी ध्यान में रखनी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका जो है तो सर्वाधिक होता है, तो वो होता है डायमंड का। अगले क्वेश्चन की बात कीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 196 है। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ऑन एडिंग डिटर्जेंट टू इट। तो जल का पृष्ठ तनाव इसमें डिटर्जेंट मिलाने पर जो है तो क्या होता है, तो वह डिक्रीज हो जाता है यानी कि घटता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज्ड फॉर। तो त्वचा रोग के उपचार में प्रयुक्त रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा होता है। तो स्किन डिजीज़ को जो है तो ट्रीटमेंट के लिए जो है तो कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किया जाता है, तो वो किया जाता है फॉस्फोरस। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो आइसोटोप्स से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि किस आइसोटोप का यूज़ जो है तो चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। तो यूरेनियम 235 का यूज़ जो है तो चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पता चल गया। फिर कई बार आपसे पूछा जाता है कि किस आइसोटोप का यूज़ ब्लड कैंसर का पता करने के लिए किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 का यूज़ जो है तो ब्लड कैंसर का पता करने के लिए किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर कई बार आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स की आयु ज्ञात करने के लिए किस आइसोटोप का यूज़ किया जाता है। तो कार्बन 14 का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि थायराइड का पता लगाने के लिए कौन से आइसोटोप का यूज़ किया जाता है, वो आप नीचे कमेंट्स में बताओ। बाकी अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आपने गूगल करना है, गूगल पे देखना है और सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो में नीचे कमेंट करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 198 है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पीएच ऑफ मिल्क। तो दूध के पीएच की प्रकृति क्या है। तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पीएच ऑफ मिल्क, तो वो होता है स्लाइटली एसिडिक। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं से कुछ एक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि पीएच लेवल ऑफ मिल्क कितना होता है। तो पीएच लेवल ऑफ मिल्क होता है 6.7 से लेकर के 6.9 के बीच में। अगर आपसे बिल्कुल एग्जैक्ट पूछा जाएगा कि मिल्क का पीएच मान कितना होता है, तो वो होता है 6.9। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब देखो कई बार आपसे पूछा जाता है कि ब्लड की पीएच रेंज कितनी होती है। तो ब्लड की पीएच रेंज होती है 7.35 से लेकर के 7.45 तक। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगर एग्जैक्ट आपसे पूछा जाएगा कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो वो हो जाएगा 7.4। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। रेंज भी आपको पता होनी चाहिए, रेंज में जो लास्ट में होगा वही जो है तो पीएच मान होगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर कई बार आपसे पूछा जाता है कि पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर कितनी होती है। तो प्योर वाटर की पीएच वैल्यू होती है 7.0 और सी वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो सी वाटर की पीएच वैल्यू होती है 8.5। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बन चुके हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ये सारे के सारे आपको यहाँ पर नोट रखने हैं।
यहाँ से अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि विनेगर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, वो भी आप नीचे कमेंट्स में बताओ। बाकी अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आपने गूगल करना है। अच्छा, थोड़े से हम इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 193 है। एंटोनिम आपको बताना है डेस्पोडेंसी का। तो एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक शब्द, अपोजिट वर्ड आपको डेस्पोडेंसी का बताना है। तो डेस्पोडेंसी का हिंदी मीनिंग हो जाता है निराशा। तो डेस्पोडेंसी का एंटोनिम हो जाएगा चीयरफुलनेस। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीयरफुलनेस यानी कि खुशी, हर्ष, उल्लास या फिर प्रसन्नता। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। तो कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग मीन्स परसिवरेंस। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 194 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195, अजीत प्रॉमिस्ड मी दैट ही वुड कम डैश डिड नॉट टर्न अप। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डिड बट। अजीत प्रॉमिस्ड मी दैट ही वुड कम बट डिड नॉट टर्न अप। 195 का देखो राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट। 196, मीनिंग आपको बताना है इडम का। टू कीप द बॉल रोलिंग। टू कीप द बॉल रोलिंग मीन्स टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, सुरेश का आपको संधि विच्छेद यहाँ पर बताना है। तो सुरेश का संधि विच्छेद हो जाएगा सुर प्लस ईश। ऑप्शन सी करेक्ट। 198, सुलक्षण में आपको समास बताना है। तो 198 ये क्वेश्चन जो है तो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप हो चुका है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। 199 क्वेश्चन की अगर बात की जाए, चोरी में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। तो चोरी में प्रत्यय होगा ई। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 की बात की जाए, कौशल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा पाटव। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।